आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आपको विदित है कि होली का पर्व यानी कि होली और इसी तरह धूली का पर्व यानी कि धूल, दोनों ही पर्व एक दूसरे से कॉइंसाइड करते हैं। दोनों ही पर्व एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि होली का पर्व और धूली का पर्व में क्या अंतर है, किस तरह यह इंटर रिलेटेड हैं और दोस्तों इसका क्या विधि विधान है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक के प्रारंभ होते ही प्रारंभ के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, अर्थात शुभ कार्य करने वर्जित हो जाते हैं। होली एक सामाजिक पर्व है। यह रंगों का त्योहार है। इस पर्व को सभी वर्णों के लोग आपस में भेदभाव मिटाकर बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन सायंकाल के बाद भद्रा रहित लग्न में होलिका दहन किया जाता है। इस अवसर पर लकड़ियों तथा घास फूस का बड़ा भारी ढेर लगाकर होलिका पूजन करते हुए उसे आग लगाई जाती है। प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा तथा दिन में होली दहन का विधान नहीं है। पूजन के समय निम्नलिखित मंत्रों को उच्चारित किया जाता है। तो दोस्तों, अह कूटा भयत्रस्तैः कृतात्व होली बालिशैः अतस्त्वामां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम्। इसका विधान क्या है, उसके बारे में यह है कि एक माला, एक गन्ना, पूजा की सामग्री, जल, मौली, रोली, चावल, फूल, गुलाल और गुड़, कच्चे सूत की लड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूट यानी कि कच्चे चने की डाली, पापड़ आदि, ये जिस स्थान पर होली जलाई जाती है होली का पूजन करें। इसके पीछे क्या कथा है वो बताता हूँ। इस पर्व का विशेष संबंध भक्त प्रहलाद जी से है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों उपाय किए, पर वह उससे फिर भी ना मार सका। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यपु ने लकड़ियों के ढेर में आग लगवा दी और प्रहलाद को होलिका की गोद में देकर अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी, आदेश दिया। होलिका ने अग्नि में जैसे ही प्रवेश किया, परंतु भगवान की कृपा से होलिका स्वयं तो जल गई, परंतु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और वे बच गए। तभी से भक्त प्रहलाद की स्मृति में तथा आसुरी प्रवृत्ति के नाश के पर्व को इस तरह मनाया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष के व्रत त्योहार यानी कि धूलिका पर्व की। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात होली से अगले दिन धूलिका त्योहार मनाया जाता है, जिसको धुलंडी भी कहते हैं। इस दिन होली की अवशिष्ट राख की वंदना की जाती है। उस राख को मस्तक पर लगाते हुए एक दूसरे से गले मिला जाता है। एक दूसरे पर गुलाल, रंग, कुमकुम आदि की वर्षा करते हैं। कई प्रदेशों में पानी में रंगों को घोलकर एक दूसरे पर छींटे मारे जाते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही घिनौनी बात आपको बता रहा हूँ जो कि इस वृतांत से बाहर की है। इसी दिन लोग अपनी दुश्मनाई उतारने का घिनौना कुकृत्य भी करते हैं। एक दूसरे से रंजिश निकाली जाती है और होली के पर्व को बदनाम करने के लिए एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी जाने पहचाने व्यक्ति से आप होली खेलना चाहते हैं तभी आप उसको आमंत्रित करें, वरना
साफ सुथरे तौर पर उसको मना कर दें कि भाई मैं आपके साथ होली नहीं खेलूँगा। अगर फिर भी आप ज़ोर लगाएंगे तो दोस्तों आप देख तो रहे हैं कि होली वाले दिन लोग इतने नशे कर लेते हैं, इतने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं कि कंप्लेंट्स और शिकायतों का सिलसिला थमता नहीं है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई करने में उस दिन अपने आप को असहाय महसूस करती है। तो दोस्तों आप किसी भी अनजान व्यक्ति को होली के लिए आमंत्रित ना करें। अनजान व्यक्तियों से अगर किसी प्रकार का निमंत्रण होली खेलने का आता भी है तो उसको अवॉइड करें, उसको दूर करें, उसको उसमें ना जाएं। दोस्तों यह मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है, क्योंकि मैंने होली के दिन बहुत से क्राइम होते हुए, बहुत से लोगों को मरते हुए भी देखा है, लहूलुहान भी देखा है। तो दोस्तों यह एक सच्ची बात है। आप होली प्रेम का त्योहार है। भगवान कृष्ण और सखियां अपने प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए, अपने प्रिय को मनाने के लिए होली भगवान को खुश करने के लिए खेली जाती थी। लेकिन दोस्तों इसका मिसयूज भी होता गया है। तो दोस्तों इस मिसयूज से, इसके दुष्प्रयोग से बचकर रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ यह वृत्तांत मैं समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना, और दोस्तों अपने मित्रों जिज्ञासुओं को भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय भक्त प्रहलाद की जय।